जोहार झारखंड। कैसे हैं हमारे झारखंडी भाई लोग। तब होली तो बीत गया, अब रहा आगे का छठ पूजा, नवरात्रा खुशियों में बीतेगा। मैं ये आपको आश्वासित कर रहा हूँ कि हमारे जो भाई बहन का सिलेक्शन हुआ है, अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर उनको अब नियुक्ति मिलने जा रही है। और बहुत खुशी की बात है कि इस बहाली में 96% झारखंडियों का सिलेक्शन होने जा रहा है। मतलब आने वाले 30-32 साल जो अब सर्विस करेंगे तो झारखंड की कायाकल्प को बदलने का काम करेंगे। झारखंड विकास की प्रगति की ओर प्रस्थान करेगा और एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आज के लाइफ आने का मुख्य विषय है कि कुछ बंडमरुआ लोग फिर आकर के रामायण कथा शुरू कर दिया है। इन लोग को दौरा पड़ता है, बीच बीच में इन लोग को दौरा पड़ता है। और दौरा पड़ना स्वाभाविक है भाई, कि जैसे जैसे नियुक्ति की प्रक्रिया करीब होती जा रही है वैसे वैसे इनके जेल जाने का भी समय करीब होते जा रहा है। क्योंकि मामला तो दो ही है कि अगर आयोग सही साबित हुआ तो ये गलत साबित होंगे, और ये सही साबित होंगे नहीं क्योंकि अभी तक गलत साबित कर दिए गए हैं। तो आप नियुक्ति को प्रस्थान करेंगे और ये जेल के लोग प्रस्थान करेंगे, तो स्वाभाविक है कि इनका टेंशन तो बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि होली के बाद कुछ लोगों के चेहरे के रंग उड़ेंगे। अरे रंग उड़ते उड़ते हैं, जिनके रगों में ना बेईमानी का खून होता है। ईमानदार और मेहनती लोग ना रगों में ना वही खून होता है जो इस बिरसा मुंडा की धरती में, बिरसा मुंडा के जहन में था, तिलका मांझी के शरीर में था, तेलंगा खड़िया के शरीर में था, उस वीर भगत सिंह के शरीर में था जिसने इस देश की आज़ादी के लिए सौ निछावर कर दिया। इसलिए चेहरे के रंग किसके उड़ेंगे ये तुम्हें वक्त बताएगा। बात समझ में आया? अब मैं मुद्दे की बात करने आया हूँ। आप गौर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे सुनवाई की तारीख नज़दीक आ रही है, कुछ चमगादड़ लोग छटपटाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है? और सुनो, जो सेंधमारी करने का कोशिश किए हो ना वो तो फेल हो गया है। कहाँ समझ के रखे हो कि बेवकूफ़ है लोग, तुम्हारे ऊपर तो गिद्ध की तरह नज़र है, समझे? इसलिए जो सेंधमारी करने की कोशिश किए थे ना तुम, वो तो तुम्हारा फ्लॉप हो गया। हम खुल के नहीं बोलेंगे, खुल के बोलने से मामला क्या है ना कि तुमको कोई, छोड़ो इस सब बातों को। हाँ, मुद्दे पे बात करता हूँ कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा कि कोई मस्ताना नाम का कोई अधिकारी है, उसका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी हुआ। एक वीडियो तो मैंने ही अपलोड किया है अपने चैनल पर, जिस वीडियो में सेटिंग करने का तरीका बताया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि अगर कुछ घट बढ़ जाई तो मदद ही मिल जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है भाई, तुम पूरी तरीके से एकदम भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हो। तुम्हारा दिलेरता का तो हम सलाम करते हैं कि तुम इस राज्य के अधिकारी हो करके भ्रष्टाचार कैसे करना है, लोन उठा करके तुम मदद कर रहे हो। ऐसा टीचर तो हमने जीवन में नहीं देखा है।
और ऐसा अधिकारी कितनी हिम्मत है कि भ्रष्टाचार करने का तरीका बता रहा है। बात समझ में आया। फिर एक दूसरा वीडियो निकलता है जिसमें ये अधिकारी बोल रहा है कि मेरे पास एग्ज़ाम के एक दिन पहले मॉर्निंग में सुबह 4 बजे क्वेश्चन आ गया था। तो सवाल यह है कि इसको एग्ज़ाम देना नहीं था, ये तो टीचर था, तो वह सुबह 4 बजे क्वेश्चन आने वाले था कि तुम जगे हुए थे। सवाल इसका जवाब दो हमको। चलो ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन आया, मान लेते हैं, तुम्हारी बातों को चलो मानते हैं। तो हमारा सवाल है तुमसे कि जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आया तो तुमने किसी लोकल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज क्यों नहीं किया? जब तुमको भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप को योद्धा घोषित करना था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना था तुमको, तो फिर किसी लोकल पुलिस स्टेशन में तुमने मामला दर्ज क्यों नहीं किया? सवाल यह है। ड्रामा बतियाते हो। दूसरी बात है कि उसके बाद कुछ लोग 22 तारीख को जब पेपर समाप्त हो गया तो कुछ लोग आयोग में गए कि पेपर लीक है, उसका एविडेंस लेकर के। हालांकि जेएसएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी ने दोनों ने सबूत मांगे थे, कई सबूत दिए गए, लेकिन वो एडिटेड निकले, फैब्रिकेटेड निकले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपका सबूत फैब्रिकेटेड नहीं है, एडिटेड नहीं है, तो आप एक एफिडेविट दे दीजिए। एफिडेविट एक ऐसा कानूनी प्रोसीजर होता है जिसको देने के बाद आप मुकर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एफिडेविट वहाँ पर नहीं दिया। फिर इन्होंने आरोप लगाया कि जेएसएससी जांच एजेंसी नहीं है। ये इन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के पास आवेदन इन्होंने दिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने आयोग को बोला कि आप अपने स्तर से बस जांच करके हमको रिपोर्ट भेज दीजिए। वो रिपोर्ट भी चली गई, वहाँ भी कुछ नहीं निकला। उसके बाद उसके बाद 30 तारीख को आंदोलन हुआ, हजारों की भीड़ थी। हमारे भाई बंधु हजारीबाग से चल करके रांची की ओर गए थे, पैदल गए थे। मैंने भी वो पूरा सिनेरियो देखा था। उस जज्बे को भी सलाम करता हूँ कि लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए एक लंबी दूरी तय की थी। लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य था, जो आपका नेता बन रहा था, उसने आप ही को धोखा दे दिया। इसका काम था एक राजनीतिक दल को चुनाव के समय फ़ायदा पहुंचाना, उससे फंड कलेक्शन करना और अपने जेब भरना। और इसका प्रमाण अगर आप चाहेंगे तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। बोकारो में एक चंदनकारी क्षेत्र है। उस क्षेत्र से इस व्यक्ति को भगाया गया था और इसका बचाव करने वाले जो लोग थे, जो इनके साथ थे, वो हमारे उस क्षेत्र के कुछ दोस्त हैं, उनके मित्र भाई बंधु थे। ये जानकारी मुझे उसी वक्त आ गया था, अरे ये तो प्रचार करने आए थे ना, और इस शहर में तो मैं रहता हूँ, और अगर इस शहर के बारे में राजनीतिक जानकारी चाहिए मुझसे तो बताइए किसके बारे में क्या बताऊँ और कौन सा नेता का क्या आपको जानना है। उतनी मेरी भी समझ है इस बोकारो की राजनीति में। तो इस मुद्दे पे ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि 50,000 का कलेक्शन था, 150-200 का बंटवारा था। एक डीपीएस स्कूल के बगल में उस ग्रामीण क्षेत्र में एक फ़ोटो ली गई थी और फ़ोटो लेने के बाद घोषणा किया गया था कि मैंने 100 गाँव का भ्रमण कर लिया है। तो मैं बता दूंगा ऐसी कोई बात उस वक्त नहीं थी। हम लोग उस बात को सुन के हंस भी रहे थे। हमारा एक मित्र था, बोल रहा था यार ये गजब बोलता है यार कि 100 लोग गाँव घूम लिया। वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, ठीक है, उसी पार्टी में है। हमने जाने दो यार, चुनाव में चाह रहा है कि कुछ अपना दाल पानी का जुगाड़ हो जाता, करने दो, क्या करोगे, छोड़ो हटाओ, सब कोई कर रहा है, करने दो, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग जो कर रहा है करने दो, हटाइए इस मुद्दे को।
अब मुद्दा आता है आपका कि ये जो मस्ताना नाम का अधिकारी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो उसके बाद सीआईडी जांच गठित हुई। सीआईडी एडवर्टाइजमेंट देकर के कहा कि आप ऑन प्रूफ दीजिए, ये प्रूफ वहाँ भी नहीं गया। एक बात बताइए, जब आप कोर्ट में याचिका दायर किए तो आपकी मांग थी कि हम जांच चाहते हैं, जांच हुई। कोई भी राज्य सरकार की एजेंसी रहेगी तो आपके कहने पर ही सीबीआई और सीआईडी को सौंप देगी, खुद के तथ्य के आधार पर सौंपेगी। तो सीआईडी ने जांच के आदेश दिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, सीआईडी ने कोर्ट के ऑर्डर पर केस को टेक ओवर किया है, लेकिन सीआईडी जांच का आदेश कोर्ट से पहले ही आ गया है। आपने गौर किया होगा कि स्टे लगने से पहले ही जांच के आदेश दिए जा चुके थे। तो सरकार तो चाह ही रही थी ना कि इस प्रक्रिया की निष्पक्षता से जांच हो। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जब आपने जांच के लिए आदेश दे ही दिया है तो इसका रिपोर्ट हमें सबमिट कर दे। तो उस पर काम चल रहा है। अब हमको ये बताइए कि जब इस अधिकारी को फिर 30 को आंदोलन हुआ, उतने लोग गए, वहाँ भी इन्होंने सबूत नहीं दिया। सीआईडी जांच गठित, वहाँ भी इन्होंने सबूत नहीं दिया। लेकिन जब 26 की तारीख को सुनवाई होने जा रही है तो एक वीडियो क्लिप निकाल करके वायरल कर दिया जाता है कि झारखंड के एक दिलेर अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है कि उनके पास क्वेश्चन आया था। बात समझ गया मेरी बात को? ये क्यों किया गया मालूम है? एक्चुअली इन कुछ लोगों को ना झारखंड राज्य में बहालियों के नाम पर चंदा उठाना, उसके बाद उस चंदा के पैसे से लोगों को दिग्भ्रमित करना, अपने जेबी भरना, ये हो रहा है। 2016 में मैंने यही झारखंड सीजल का पीटी क्वालिफाई किया था। 248 कट ऑफ गया था, हमको अच्छी तरह याद है उस समय, और हमारा स्कोर 286 था। हालांकि मेंस नहीं हो पाया, वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। उस एग्ज़ाम के समय सरकार किसकी थी और रद्द क्यों हुआ, इसका कारण आज तक मालूम नहीं चला। पंचायत सचिव में भी इस प्रक्रिया को अपना करके चंदा उठाया गया और अभी तक इनके मंसूबे कामयाब होते चले गए। इसका वजह था कि अभी पर इनके ऊपर काउंटर केस नहीं हुआ था। अभी जेएसएससी ने अफवाह फैलाने के आरोप में नए नियम के तहत मामला दर्ज किया है। और बात तो क्लियर है कि अगर आयोग सही साबित हुआ तो ये जेल जाएंगे। और आयोग और ये कुछ साबित कर नहीं पाए अभी तक की जांच में। राज्य का डीजीपी, जो कि एक 30 साल से अधिक सिविल सेवा का सर्विस देने वाले व्यक्ति हैं, आईपीएस हैं, वो इंडियन पुलिस सर्विस यूपीएससी के थ्रू आए हैं। अब बताइए कि हम उनकी बात को मानेंगे या इन कोचिंग माफियाओं की बात मानेंगे कि इन यूट्यूबरों की बात मानेंगे? इनका बात मानेंगे, कोई बताइए। ये कहते हैं सबूत है, तो सबूत कहाँ दीजिएगा? जांच एजेंसी को दीजिएगा नहीं दीजिएगा? अब ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा वकील हायर करूंगा और मामला सीबीआई को चला जाएगा। तो सीबीआई के मामले में मैंने 2 बात पहले ही कह दी है, जो कि फैक्ट बात है। आप इसको नेट पर डाल करके सर्च कर लेंगे कि सीबीआई 2 ही केस में होता है। पहला, या तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करे, दूसरा हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रिकमेंडेशन हो। तो स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड तो करेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने जांच करा लिया, कुछ मिला नहीं है। और हाई कोर्ट ऑर्डर करने के लिए एविडेंस होना जरूरी है, जो कि अभी तक की जांच की प्रक्रिया में कहीं कुछ मिला नहीं है। और एक बात मैं बताता हूं, पहले ये बोल रहे थे कि इस बहाली को भगवान भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा जीवन ही भगवान ने दिया है। तो भगवान का नाम तो तुमको जोड़ना नहीं चाहिए इसमें, फिर भी जोड़ दियो तो सुन लो। पहले ये रद्द मतलब रद्द चिल्लाते थे, उसके बाद ये सेलेक्टेड छात्रों को अनाप शनाप बोलते थे। उसके बाद इनका स्टेटमेंट बोला कि नहीं, मैंने रद्द की कहा, मैंने जांच की मांग की है। और कुछ जेन्युइन लोग हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद हमको प्रणाम करने के लिए। आई एम जेन्युइन कैंडिडेट, ओके, ठीक है। उसके बाद ये बोले, एक बार मैं इसने कहीं पोस्ट किया कि 300 करोड़ का घोटाला है, ठीक है।
फिर एक वीडियो में बोलता है कि 1000 करोड़ का घोटाला है। तो 300 करोड़ बोलने से पहले गांजा पिए थे या 1000 करोड़ बोलने के पहले दारू पी लिए थे? पहले इसका घोषणा करो। तुमको जेपीएससी के मुद्दे पे बोलता है पीटी के समय, आपको उसका पोस्ट है, कहिएगा तो मैंने डाल दूंगा, मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कि धांधली हुई है। और उसी जेपीएससी का रिजल्ट मांगने के लिए वो जो शुक्ला जी आंदोलन कर रहे थे जेएसएससी गेट के सामने, जाकर बैठ जाता है। मतलब तुमको लोकप्रिय होना है ना? तो आप समझिए कि विचारधारा कैसी ही चल रही है। हमने पहले ही कहा है, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अपनी सारी काम को आप कीजिए, आप फंड उठाइए, आप जा कर के आंदोलन कीजिए, आप लड़िए, ये आपका अधिकार है, इसमें मैं क्या कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। मेरे बोलने से आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जो बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं, कि मामले को पहले समझ लें कि मामला क्या है। एक तरफ इस राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईपीएस ऑफिसर इस बात को क्लियर बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे पेपर लीक होने के साक्ष्य प्रकट होते हैं। दूसरी तरफ ये चंद यूट्यूबर बने फिर रहे लोग, एक कहता है कि मेरी अंतरात्मा कह रही है एग्जाम रद्द हो जाएगा। तो एक काम करो ना, आत्मा को निकाल करके और कांसा का प्लेट में परोस करके जैसे कोर्ट में पेश कर देना। तुम्हारी बातों को कोर्ट तुम्हारी आत्मा को सुन लेगा। बेहुदा वाला बात काहे करते हो जी? दिमाग नहीं है, टीचर हो, क्या बोलना नहीं बोलना है, रिपोर्ट पे क्या आधार पर ना बात होगा है? दूसरा बात सुन लीजिए क्या कहानी है। फिर बोलता कोई बोलता ही रे, तो ये कम का बोले इसको, हम उस दिन काहे बोले इसको मालूम है? कि कम से कम अपनी जो ये टीचर है, इसको लोग, इसके ऊपर बच्चा लोग इसको फॉलो करता है कि कम टीचर है, ये अपना भाषा में ऐसा ऐसा बोलता है कि हम लोग को तब सुन के हंसी आती है इसकी बातों को है। ये जो क्या बोलते हैं, एक कोई राजेश नाम का व्यक्ति है जिसके साथ केस किया है, वो बंदा का एक वीडियो में हम सुन रहे थे कि जेपीएससी का 1 करोड़ और सीजल का 35 लाख। कहाँ से मिला तुमको ये वाला इन्फॉर्मेशन? कोई डाटा है, कोई डिटेल है, कोई ऐसा आदमी है तुम्हारे पास जो 1 करोड़ 35 लाख में सेटिंग कराया है? यूट्यूब पर आकर के कुछ भी बोल देना है? मन हवाबाजी करने में तुम लोग को टाइम नहीं लगता है जी? ये बताओ हमको है, तुम लोग को तौर तरीका है कि नहीं है? अनाप शनाप जो मन में आता है बोल रहा है। हाँ, अब आप पूछेंगे कि कंक्लूजन क्या है मेरी बातों का, तो मेरी बातों का कंक्लूजन ये है कि ये लोग केस किए हैं और इनके ऊपर भी केस हुआ है। अब ये सीबीआई को रुख कर रहे हैं, मतलब इनको इस चीज़ पता चल गया कि सीआईडी की जो रिपोर्ट है उनमें इनके द्वारा लगाए गए आरोप इनके हिसाब से सही नहीं है, तो स्टे हट जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आगे सीबीआई की जांच करवाने में लगे हुए हैं लोग, तो सीबीआई जांच कराएंगे, कह रहे हैं कि 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी बोल रहे हैं उस आधार पर सीबीआई जांच कराएंगे। तो उसके आधार पर एग्ज़ाम तो रद्द नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कई ऐसे वर्डिक्ट हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं 30-50 क्वेश्चन वाला, मैं बता देता हूँ। इनके ऊपर जो केस हुआ है ना, वो केस से कैसे ये बचेंगे उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके कोचिंग का नाम भी डीजीपी महोदय ने ले लिया है और आधा दर्जन से अधिक लोगों का जिक्र भी कर दिया है। इसका स्पष्ट मतलब है कि कोचिंग ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी फ्यूचर में, और ये आधा दर्जन लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे। तो ये अब चाह रहे हैं कि बच्चों को गुमराह करके पैसे उठा लिया जाए और केस को सत्य की राह पर चलने की लड़ाई बता करके अपने आप का बचाव कर लिया जाए।
तो बस इतना ही कहेंगे मित्रों कि इस बहाली में मेरे हिसाब से अब कुछ होने नहीं जा रहा है। अब मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में है, तो उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो निर्णय सर्वमान्य होगा। लेकिन अभी तक की स्थिति जो निकल के आई है, जो डीजीपी सर का स्टेटमेंट है या फिर जो बातें सामने आई है, उससे इस बात का स्पष्ट है कि अब ये बहाली पूर्ण होगी, मेहनती छात्र को ज्वाइनिंग मिलेगी, लोग नौकरी करेंगे और आपके लिए भी इस वैकेंसी क्लियर हो जाने के बाद सरकार हो सकता है बेहतरीन कदम उठाए और आपको मौका मिले। इसके लिए आगे आप लोग तैयारी करें। सिलेक्शन हो जाने के बाद हम लोग भी आपकी काफ़ी मदद करेंगे। हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि अच्छे से हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो कोशिश जारी रहेगी और प्रयास सफल रहा तो आप लोगों को आपका अधिकार इसके बाद ही मिलता रहेगा। इन कोचिंग माफियाओं के चक्कर में ना पड़े। के जल जाते रे जो सेंधमारिया किए थे ना बबुआ, फेल करवा दिए ना हम लोग। आए सेंधमारी करते हो तुम लोग, करतूत बताएंगे अभी हम लोग। खाली थोड़ा सा हम लोग अभी मूड में नहीं है, फिर तो हम लोग तुम्हारी सारी मत समझना कि स्टे हट जाने के बाद, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद तुम्हारी ये जो चंदा उठा करके केस करने की और राज्य के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की परंपरा चलती रहेगी। नहीं, इसको अब रोकेंगे हम लोग, अब बहुत अच्छे से रोकेंगे। ठीक है, तुमको तो बड़ा बेहतरीन तरीका से हम जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।